लेक्चर शुरू कर। लेक्चर नंबर 27 का ये दूसरा पार्ट है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 12.8। इसके पहले दो पार्ट, पहला क्वेश्चन के दो पार्ट है, हम ये करेंगे पार्ट। आर इज इक्वल टू 4r, ये प्रूफ करना है। 4r साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2, ये प्रूफ करना है। हम इसकी राइट साइड लेंगे। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। राइट साइड क्या है? 4r साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2, 4 लिखें। अच्छा, मैंने वहाँ जहाँ फार्मूले लिखवाए थे, यहाँ एक फार्मूला ऐड करना था, मुझे याद नहीं है। आर का एक फार्मूला ये भी है, आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ये भी फार्मूला हम यूज़ करेंगे। क्या है? ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये फार्मूला है। आर की जगह लिखें ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। साइन अल्फा बाई 2 जो फार्मूले मैंने लिखे हैं उसमें इसका फार्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। साइन बीटा का फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। गैमा का फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये जो वैल्यूज़ हैं हर एक का मैंने फार्मूला लिख दिया है। 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा। देखें, ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले सारे आपस में ज़रब होंगे और नीचे वाले सारे आपस में ज़रब होंगे। ऊपर आपके पास आ जाएगा ए बी सी। ये बी जो है नीचे 2 दफ़ा है और जज़र के अंदर है, जज़र से बाहर 1 दफ़ा आ जाएगा। ए जज़र के अंदर 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा आ जाएगा। सी भी जज़र के अंदर 2 दफ़ा है तो ये 1 दफ़ा लिखा जाएगा और जज़र इसका नीचे वाली रकम का डिनोमिनेटर का जो जज़र है वो ख़त्म हो जाएगा। ऊपर चेक करें, एस मनफी ए 2 दफ़ा, एस मनफी बी भी 2 दफ़ा और एस मनफी सी भी 2 दफ़ा। जज़र अगर अलग-अलग जज़र हो तो हम इकट्ठा जज़र एक जज़र के अंदर लिख सकते हैं, और जज़र के अंदर जो चीज़ 2 दफ़ा होती है वो जज़र को ख़त्म कर देगा और 1 दफ़ा लिखी जाएगी। यही काम हमने ऊपर वाले किया। ऊपर वाले के साथ ज़रब होना था और नीचे वाले ने नीचे वाले के साथ ज़रब होना था। तो ये बन जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये डेल्टा आपके पास है। ये ए बी सी आपका सारा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे आपके पास डेल्टा रह जाएगा। आप पीछे हीरोज़ फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसमें डेल्टा जो है वो बराबर होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के, और स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखें, इसमें ऊपर एस नहीं है, ताकि एस होगा तो ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एस पर डिवाइड कर देते हैं। ये नीचे डेल्टा भी है, ऊपर क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऊपर आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, नीचे आपके पास एस और डेल्टा आ जाएगा। ये डेल्टा और ये स्क्वायर ख़त्म, ऊपर आपके पास बच जाएगा डेल्टा और नीचे आपके पास आ जाएगा एस। और डेल्टा ओवर एस मैंने जो फार्मूले लिखे थे उसमें इसका फार्मूला क्या था, स्मॉल आर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी साबित हो गई। इसी का दूसरा पार्ट भी मैं मैक्सिमम क्वेश्चन खुद करूँगा, वो क्या है, बल्कि आप इसका दूसरा पार्ट खुद करें, इसी तरह फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जाएं और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे का 2 पार्ट हैं, तो मैं इसके दूसरा पार्ट है तीसरे का, क्वेश्चन नंबर 3। पहले के 2 पार्ट थे, एक मैंने किया, एक आप खुद करेंगे। तीसरे के भी 2 पार्ट हैं, एक मैं करूँगा और एक आप खुद करें, दोनों एक जैसे हैं। मैं थर्ड पार्ट करता हूँ, और ये क्या है, R1 इज इक्वल टू शो करना है, R1 इज इक्वल टू 4R साइन अल्फा बाई 2, 4R साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2
और cos gamma बाई 2 ये शो करना है। इसमें बड़ी साइड राइट साइड है तो हम वो लेंगे। ये क्या है जी, 4r साइन अल्फ़ा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और cos गैमा बाई 2। इनके फार्मूले पुट करें, इसमें 4 लिखें। r का फार्मूला ऊपर भी मैंने बताया, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। cos बीटा बाई 2 का फार्मूला जो मैंने लिखा है उसमें है एस एस माइनस बी और नीचे आ जाएगा ए सी। cos गैमा बाई 2 का फार्मूला है एस एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। ये 4 के साथ 4 कैंसल। ऊपर आपके पास देखें एस एस 2 दफ़ा, एस माइनस बी 2 दफ़ा, एस माइनस सी 2 दफ़ा, और ऊपर जज़र वाली रकम जब आपस में ज़रब होंगी, एस 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिखा जाएगा, एस माइनस बी 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिखेंगे, और एस माइनस सी जो है वो क्या है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा है उसको भी 1 दफ़ा लिखेंगे, और जज़र इनका कैंसिल हो जाएगा। नीचे बी 2 दफ़ा, सी 2 दफ़ा और ए 2 दफ़ा, तो ये बनेगा ए बी सी। और इधर आपके पास क्या है, ए बी सी ओवर डेल्टा। ये ए बी सी सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा एस एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। देखिए ना, ऊपर वाला क्वेश्चन में हमारे पास एस नहीं था तो हमने एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डेल्टा पूरा किया है। इसमें भी हमारे पास एस माइनस ए नहीं है। देखें इसमें एस एस माइनस बी एस माइनस सी है, तो क्या चीज़ नहीं है, एस माइनस ए। एस माइनस ए से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और एस माइनस ए से डिवाइड करूँगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऊपर वाली सारी रकम बन जाएगी आपके पास डेल्टा का स्केयर, नीचे आपके पास एस माइनस ए और साथ डेल्टा, डेल्टा के साथ डेल्टा स्केयर कैंसिल, तो बच जाएगा जी डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो ये मैंने फार्मूला लिख के दिया था आपको, ये फार्मूला किसका है, R1 का। ठीक है जी, ये फार्मूला R1 का। तो इस तरह मैंने ये पहला पार्ट कर दिया है। हालांकि ये पहला पार्ट स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं था, लेकिन मैंने गलती से कर दिया। लेकिन जो तीनों पार्ट एक जैसे हैं, एक में R1 शो करना है, दूसरे में R2 शो करना है, तीसरे में R3 शो करना है, और सारे के फॉर्म यही फॉर्म है। तो इसलिए अगर इस सवाल को देखकर आप बाकी दो पार्ट खुद कर लें, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था।